22वां अध्याय शिव नैवेद्य और बिल्व महात्म्य। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस दिव्य यात्रा में, जहां हम भगवान शिव की पूजा के गहरे रहस्यों को जानेंगे। आज का विषय है शिव नैवेद्य और बिल्व के महात्म्य का अद्भुत रहस्य। तो आइए हम साथ मिलकर इस दिव्य विषय पर गहराई से चर्चा करें और जानें कैसे शिव का नैवेद्य और बिल्व का महात्म्य हमारे जीवन को पवित्रता से भर सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनें। ऋषि बोले, हे सत्यजी, हमने पवित्र शास्त्रों में सुना है कि शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में शास्त्र क्या कहते हैं? कृपया इसके बारे में हमें बताइए और साथ ही बिल्व के महात्म्य को भी स्पष्ट कीजिए। सत्यजी ने कहा, हे मनुष्यों, आप सभी शिव भक्त हैं और शिव तत्व का पालन करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको सतत प्रवाहमान सत्य बातें बता रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक सुने। भगवान शिव के भक्त जो उन्नत चरित्र का पालन करते हैं और बाहर भीतर से पवित्र और निष्काम होते हैं, उन्हें अवश्य शिव नैवेद्य का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि नैवेद्य को देखने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नैवेद्य का ग्रहण करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य को ग्रहण करने से हजारों और लाखों पुण्य आशीर्वाद रूप में प्राप्त होते हैं। जिस घर में भगवान शिव का नैवेद्य, बिल्व पत्र या अन्य प्रसाद का चार चढ़ावा होता है, वह घर तो पवित्र होता ही है, साथ ही वह आसपास के अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। इसलिए सिर झुकाकर श्रद्धा एवं भक्ति भावना से नैवेद्य का ग्रहण करें और उसे खा लें। जो व्यक्ति नैवेद्य को ग्रहण करने या लेने में विलंब करता है, वह पाप का भागी बनता है। शिव के भक्तों के लिए नैवेद्य महाप्रसाद है। जो व्यक्ति भगवान शिव के अलावा अन्य देवताओं के धारण किए हुए प्रतीकों को भी स्वीकार करता है, उनके संबंध में ध्यानपूर्वक सुनिए। हे ब्राह्मणों, जहां से शालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहां विभिन्न प्रकार के रत्न और धातुओं से निर्मित भगवान शिव के प्रतीक स्थित होते हैं। उन प्रतीकों का ग्रहण चातुर्मास्य व्रत के समान पुण्यदायक है। शिव नैवेद्य का ग्रहण और उसे सिर पर धारण करने से व्यक्ति को हृदय के पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह पवित्र हो जाता है। लेकिन जहां पर चांडाल का अधिकार होता है, वहां का महाप्रसाद भी पवित्र नहीं माना जाता। जो व्यक्ति बिल्व के वृक्ष की जड़ के पास स्नान करता है, उसे तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। बिल्व वृक्ष की जड़ को पवित्र जल से सींचते समय भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति बिल्व की जड़ की पूजा करता है, वह सीधा शिवलोक जाता है और उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। बिल्व की जड़ में दीपक जलाने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक एक शिव भक्त ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। बिल्व वृक्ष के नीचे गाय का शुद्ध घी और आटे का दान करने से दरिद्रता समाप्त हो जाती है। हे ऋषियों, व्रत और नैवेद्य के 2 मार्ग हैं। व्रत के मार्ग में पूजा पाठ करने से मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और यह तुरंत फल प्रदान करता है। विधिपूर्वक पूजा के बाद अभिषेक किया जाता है और फिर अघनी चावल से बना नैवेद्य अर्पित किया जाता है। पूजा के अंत में शिवलिंग को समर्थन में विराजमान कर घर के किसी पवित्र स्थान पर रखा जाता है। नैवेद्य मार्ग में उपासक को अपने हाथ में ही पूजा करनी चाहिए। भोजन के रूप में प्राप्त अन्न को नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार हमने भगवान शिव के नैवेद्य और बिल्व के महात्म्य को गहराई से समझा। यह केवल पूजा का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी है। शिव जी के प्रति अर्पित प्रत्येक नैवेद्य और बिल्व वृक्ष की जड़ की पूजा हमें पापों से मुक्त कर शिवलोक तक पहुंचाने का साधन बन सकती है। इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं
और इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त की गई शिक्षाओं को दूसरों तक भी पहुंचाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप इसी प्रकार की आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक सामग्री देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग शिव भक्ति की इस अद्भुत यात्रा में शामिल हो सकें। भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।